सीखना स्टार्ट करते हैं। और सीखना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हम जो है वो जल्दबाजी में नहीं सीखेंगे कि भाई जल्दी जल्दी हम कंसेप्ट्स को कवर करते चलें। अपना सीखने का ये तरीका होगा कि हम पूरी तसल्ली के साथ कंसेप्ट को सीखें, मतलब इस तरीके से सीखें कि हमारा एक बार का सीखा हुआ काम आए। ये ना है कि आप ऊपर ऊपर से सीख कर चले गए और फिर उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपसे हो नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसेन बोल्ट जो है वो एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है, वर्ल्ड फेमस स्प्रिंटर है, आप जानते ही होंगे। तो वो जो 100 मीटर की रेस दौड़ता है वो 10 सेकंड के अंदर दौड़ लेता है। जब भी उसका कंपटीशन होता है 10 सेकंड से कम टाइम में ही दौड़ लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो तैयारी करेगा तो भी लाइक उसको 10 सेकंड में प्रिपरेशन करनी है। जब वो तैयारी करता है तो बहुत डिटेल में, बहुत सोच समझकर, हर एक पहलू को ध्यान रखते हुए, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकालेंगे तो हो सकता है कई क्वेश्चन आप 5 सेकंड में भी निकाल दें, 10 सेकंड में भी निकाल दें, 30 सेकंड, 45 सेकंड, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट भी ले लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो क्वेश्चन हम 10 सेकंड में निकाल रहे हैं उनको सीखने के लिए यहाँ पर 10 सेकंड ही लगाएंगे, नहीं। वहां पर तेज करने के लिए हमें यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम तसल्ली से सीखेंगे, तह तक जाएंगे हर एक चीजों को। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको कंसेप्ट्स करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज में जाकर आप क्या करोगे, उन्हीं कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करोगे, उनको लगाओगे। ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, भागकर मेरा सॉल्यूशन नहीं देख लेना है, आपने अपना दिमाग लगाना है। मैंने चीजों को इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका दिमाग चले, आपका दिमाग चालू हो, चीजों के ऊपर लगना स्टार्ट करे, हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं आप खुद कर लेंगे अभी कंसेप्ट वीडियो के अंदर। हाँ, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखना। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आप टाइम दो, उस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा है। खुद सोचो, चाहे भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, तो ये नहीं सोचना कि मेरे से ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे तो 45 सेकंड में या 30 सेकंड में क्वेश्चन करना था, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ऐसी चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। धीरे, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, आपको बिल्कुल भी ना आता हो या फिर पहले काफी कुछ कर चुके हो, आप किसी भी लेवल पर हो, आपके अंदर इंप्रूवमेंट फॉर श्योर आएगी। और इस तरीके से इंप्रूवमेंट आएगी कि आपको थोड़ी सी भी ये सोचने की दिक्कत, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर चलोगे तो फॉर श्योर आपका एग्जाम होएगा। उस सोच को दिमाग से निकालकर अभी सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान देना। ठीक है। और चीजों को आसान बनाते हुए मैं चलूंगा, आपको लगेंगी कि चीजें आसान है, आसान है, आसान है, एंड तक आसान लगेंगी। क्योंकि मैं चीजों, एक टीचर का काम ही यही है, मैं चीजों को स्ट्रक्चर इस तरीके से करूंगा कि अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता रहे, आपको पता ही ना चले कि कब आप धरती से लेकर 10वीं मंजिल पर आ गए हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका लेवल कब इंक्रीज हो गया। धीरे 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 आपको बाद में पता लगेगा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया था और मैं यहां पर पहुंच गया है। जर्नी के दौरान उतना खास पता ना लगे। तो मेरा काम ही चीजों को आसान बनाना है, तो मैं चीजों को आसान बनाते हुए आपको हर लेवल की नॉलेज दूंगा। एग्जामिनर इस लेवल से आगे कभी जा ही नहीं पाएगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देने वाला हूं, चीजों की डेप्थ में देने जाने वाले हैं। ठीक है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैं बातें यहां पर बताऊंगा बस उनको समझते रहिए, उनको अप्लाई करते रहिए, पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं, वो ये 3 आइडेंटिटीज करने वाले हैं दोस्त। और इन तीनों आइडेंटिटीज का आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीजें आती कैसे हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप a प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी। उसके बाद आप बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो बी इंटू ए, बी ए, या फिर ए बी, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। बिल्कुल छोटी सी बच्चों वाली बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाली आइडेंटिटी आ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप दूसरे वाली आइडेंटिटी भी निकाल सकते हो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और तीसरी आइडेंटिटी निकालनी है, इसी तरीके से निकाल सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये वो आइडेंटिटीज हैं जो दो वेरिएबल्स में है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिस चीज की वैल्यू वेरी करती है। जैसे कि 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, चाहे धरती पर, चांद पर, अमृतसर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना। तो 5 जो है वो कांस्टेंट है, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं जी कांस्टेंट। लेकिन ऐसे टर्म की ए, बी, एक्स, वाई, इनको बोलते हैं वेरिएबल। ए की वैल्यू, जो चीज वेरी करती है उनको हम ऐसे अल्फाबेट में लेते हैं। कभी 2 होगी किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 3 होगी, तो ये वेरी करते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? चर संख्याएं, चर पद। ठीक है, चर जो कि घूम सकते हैं। निशाचर जो रात को घूमते हैं वो निशाचर। और जो कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे अचर, इसकी वैल्यू हिल नहीं सकती। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं इनके अंदर दो वेरिएबल हैं, देखो ए और बी। इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी। और ये स्क्वायर वाली टर्म, इनकी डिग्री 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और ये स्क्वायर वाली है। तो ये वो सारी आइडेंटिटी हैं जो 2 वेरिएबल की हैं और स्क्वायर की हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट क्या है? अगली रिक्वायरमेंट ये है कि मान लो इन आइडेंटिटीज का मैं ये नाम दे दूं, तो आपको इन आइडेंटिटीज से फर्दर कुछ रिजल्ट्स आते हैं वो भी पता होना चाहिए। कि अगर मैं पहली और दूसरी आइडेंटिटी को जोड़ देता हूं, आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? देखो जरा इन दोनों को जोड़कर, प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, 2 बार a स्क्वायर आएगा, 2 बार b स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 2 बार आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको इन दोनों के सम की जहां पर भी जरूरत पड़े तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये सम होता है। आपको इनके डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनकी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी आगे आपको क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें से ये घटाओगे तो इनका साइन चेंज होएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बच जाएगा? 4ab। आपको इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो क्लियर है, ये चीज भी आप साथ में ही लिख लो, इनका सम और इनका डिफरेंस। इसके अलावा और चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए वही मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर आपको लेना है तो, बाकी वीडियो है, आप पीछे भी जा सकते हो वीडियो में कभी भी, है ना। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कभी भी अगर ऐसी चीजें लिखी जाएं, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी, इसको आप कैसे पा सकते हो? तो इसको आप पा सकते हो, ध्यान से देखो कि जब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना, ये इसमें से अगर एक 2ab का टर्म हटा दिया जाए, एक 2ab का टर्म हटा दिया जाए तो ये वाली चीज आएगी। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, एक 2ab का टर्म हटा दिया जाए। ये आपको रटना नहीं है, धीरे धीरे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप दिमाग के अंदर ऐसे सोच पाओ कि भैया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके अंदर a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, एक 2ab होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर एक 2ab हटा दे तो ऐसा ही बचेगा। सेम इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर भी आता है कि नहीं आता है? तो आपको ऐसे देखना है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें अगर मैं एक 2ab जोड़ दूंगा तो ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। तो कि भैया जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम वैसा लिखेंगे, और टेंशन मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कहां पर कैसा लिखना है। ठीक है, वो अपनी जिम्मेवारी है। आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है, जो भी मैं आपको समझाऊं उसे तसल्ली से समझो। समझा मैं दूंगा ये मेरी गारंटी है, और जो मैं आपको बोलूं उस चीज की प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर 2ab आपने जोड़ना है। इस तरीके की कोई भी फॉर्म हो ये आप अचीव करने के लायक होने चाहिए। कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया a प्लस बी के होल स्क्वायर यही है ना,
इसमें से अगर मैं एक ए बी को हटा दूं तो ये चीज आ जाएगी। तो यानी कि ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो मेरे को एक बात बताओ, इस चीज को रटोगे क्या? आज तक मैंने नहीं रटी। इस एक ए बी की जगह अगर 5 ए बी आ गया, 6 ए बी आ गया, क्या हर एक चीज के लिए रटोगे? नहीं, दिमाग में थोड़ा सा सोचना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कितना कम है, एक ए बी कम है बस। अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर क्या होता है, माइनस 2 ए बी, माइनस के 2 ए बी होते हैं। तो पहले तो 2 ए बी जोड़ना पड़ेगा ताकि माइनस के 2 ए बी खत्म हो जाएं। अब 0 पर हम पहुंचे हैं, अब एक और ए बी ऐड करना पड़ेगा ताकि प्लस एक ए बी आ जाए। तो अगर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, उसके टर्म्स में लिखना है, तो ए माइनस बी के अंदर से एक 2 ए बी हटाने के लिए एक 2 ए बी जोड़ना पड़ेगा, एक और ए बी जोड़ना पड़ेगा, तो 3 ए बी जोड़ना पड़ेगा दोस्त। और बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ आप इसके अंदर माहिर जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं भाई, आगे और कुछ हम कर सकते हैं क्या नहीं। तो नेक्स्ट देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी, अगर मैं ऐसे बोलूं तो तब आप कैसे लिखोगे? अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 ए बी होता है, तो एक ए बी यहां पर एक्स्ट्रा लिखा है, मतलब कि प्लस ए बी। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर माइनस का 2 ए बी होता है, तो एक 2 ए बी तो जोड़ा गया है माइनस के 2 ए बी को हटाने के लिए, और 3 ए बी और जोड़े गए हैं ताकि प्लस के 3 आ सके। तो 5 ए बी जोड़ने पर ऐसा कुछ मसला बनेगा, ऐसा कुछ मामला बनेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई। ऐसी कोई भी चीज हो, माइनस 3 ए बी, माइनस 7 ए बी, आप सब कुछ लिखने के एबल होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि हम कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 ए बी, ये है जैसे। तो सिंपल सी बात है कि भैया ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें से एक तो 2 ए बी घटाया गया है, प्लस का 2 ए बी था एक, तो वो घटा दिया, एक माइनस का 2 ए बी लगेगा प्लस के 2 ए बी को हटाने के लिए, फिर माइनस के 7 ए बी और आ गए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 9 ए बी घटाए गए हैं, तभी तो माइनस के 7 बचेंगे ना। एक 2 ए बी तो इसको खत्म करने के लिए, फिर माइनस के 7 और यहां पर। तो यहां पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा सोचो और आप चीजों को ऐसे लिख पाओ अगर जरूरत पड़े तो। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर माइनस का 2 ए बी तो ऑलरेडी होता है, यहां पर माइनस के 7 है, तो माइनस का 2 तो होता है, माइनस का 5 और दे दो तो माइनस 5 ए बी। समझ में आ गई भाई बात? आप कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अब इन 3 आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग मैंने जो भी आपको नॉलेज दी है उसके ऊपर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक आधी चीज और बता दूं, रुको। जैसे यहां पर अगर आपने a माइनस बी, ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई किया, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही बात है, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, मतलब ये क्या है, ये है c माइनस डी, c प्लस डी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही है ना आइडेंटिटी। तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर, यानी कि a रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, तो b की पावर 4। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं ताकि मैं स्टेप्स ना खाऊं। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, क्योंकि जिन लड़कों को, जिन बच्चों को, लड़कियों को, जिनको भी समझ में आता है वो तो वीडियो को तेज कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं ठीक ठाक लेवल से एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो इन तीनों आइडेंटिटीज के बारे में ये सब पता होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपना दिमाग लगाते रहिएगा, मेरे बताने से पहले आप खुद कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगे एक्सरसाइजेस के अंदर मिल जाएंगे, मतलब जो ये क्वेश्चन भी मिलेंगे इनके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को लिखने की जहमत मत उठाना, सिर्फ अपनी नोटबुक पर इनका सॉल्यूशन लिखो बस। ठीक है, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज 22, देन दिस इज इक्वल टू, तो भैया ये चीज क्या होती है,
हमें एक बात पता है कि ये क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी थोड़ी देर पहले बताई। तो ये चीजें मेंटली करने की हैं। a प्लस बी क्या है, 12। 12 का स्क्वायर क्या होएगा, 144, माइनस इसका 22 का डबल, 2 इंटू ए बी है ना 44, तो आंसर इज 100। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी। हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे और आगे एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया लेवल पर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करो, उम्मीद क्या कोशिश करो कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे से ना देखना पड़े, आप खुद ही कर लो, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, पी क्यू इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं भाई ये क्या आएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, तो नीचे है पी क्यू, ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब तो आपको पता ही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब ये चीजें मेंटली करने की है एग्जाम में। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर 100 माइनस 2pq यानी कि 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई pq की वैल्यू है 5। तो 100 में से 10 गए 90/5 यानी कि 18 5 90, 18। ठीक है, ये बताओ भाई। तो देखो हमने ये निकालना है, इसका मतलब सीधी सी बात है हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हम वहां पर पहुंचेंगे। तो चलो भाई ये निकाल लो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2xy। अब ये चीजें मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि तभी आपको आदत पड़ेगी इनको मेंटली करने की। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन तेज करनी है तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को दिमाग में करना सीख लो। जब क्या होएगा, जब आप 10 स्टेप्स की जगह पेपर पर 3 ही स्टेप करोगे तो अपने आप क्वेश्चन फास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को एक बार दिमाग में करने लगो, वही एनफ होता है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। बाद में बड़ी बड़ी चीजों को भी दिमाग में अपने आप करने लग जाओगे प्रैक्टिस के साथ, वो मैं इतनी करवा दूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया, ये आ गया जी 92। ठीक है, अब एक बार फिर से इसके ऊपर लगा देंगे, एक बार फिर से, यानी कि x4 प्लस वाई फोर, x4 प्लस वाई फोर क्या होगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy। वो सेम चीज लगाई है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ये पूरा मैंने ए मानना, ये पूरा ना, और एग्जैक्टली सेम चीज मैंने आगे अप्लाई कर दी, इस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आगे आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर इसका स्क्वायर कैसे करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 92 है। तो चलो आपको ये वाली आपकी जो समस्या है उसको खत्म कर देते हैं। देखो, जब भी कोई भी नंबर 100 प्लस या माइनस एक्स 25 तक की रेंज है, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो होएगा क्या, एंड के 2 प्लेसेस पर आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, अगर कुछ भी कैरी आएगा वो पीछे जाएगा। ठीक है, और 100 के अंदर x का डबल या तो जुड़ेगा या घटेगा। सिंपल फॉर्मूला है। कैसे, अगर आपको करना है 93 का स्क्वायर, ये बताओ 100 से कितना कम या ज्यादा है, 100 से 7 कम है, तो एंड के 2 प्लेसेस पर 7 का स्क्वायर लिख दो। 7 कम है, 100 से जितना कम या ज्यादा है सिर्फ उसी को ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर, और 100 से जितना कम है घटा दो 100 में से, तो 7 का डबल है 14, तो 100 में से 14 घटा दो। तो अब इक्वेशन के अंदर 92 का स्क्वायर था, तो 92 कितना कम है, 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। 8 कम है और 8 का डबल 16 घटा दो, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 16। ठीक है, मान लो आपको करना है 88 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस 25 तक करना, बिकॉज 25 तक आप याद रखते हो स्क्वायर।
तो 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, एंड के दो प्लेसेस तक 144, लेकिन 1 कैरी होएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक आगे जाएगा है? अब 12 का डबल 24, 100 में से 24 गया, 100 माइनस 24 76, एक जो कैरी आया था वो ऐड होएगा 77। सेम चीज अप्लाई होएगी अगर ये ज्यादा होंगे 100 से, तो 100 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर, 100 से 7 ज्यादा है तो 7 का डबल 14 जोड़ दो 100 के अंदर 114, ठीक है। तो 12 ज्यादा होगा 18 ज्यादा होगा तो भी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी और आप अप्लाई कर लोगे। 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, 3 कैरी, सिर्फ 2 डिजिट फिल करने हैं। 18 ज्यादा है तो 18 का डबल 100 में जोड़ना पड़ेगा, 18 का डबल 36, 36 तो 136 और 3 कैरी आया था तो भैया 139। मजे आ गए? चलो अब यहां पर मजे लेते हैं। देखो तो सिंपल सी बात है, 92 का स्क्वायर आप मेंटली कर लोगे, इसका 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 कम है तो 8 का डबल 16 घटा दो 100 से 8464 माइनस, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डबल, तो भैया एक्स वाई की वैल्यू यहां पर दे रखी है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मन ही मन में कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल घटाना है यानी कि 32 घटाना है तो आंसर विल बी 8432। और ये जो क्वेश्चंस मैं इतने लिख लिख कर बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे आपको समझने में। इन क्वेश्चंस को आप बहुत फास्ट करने वाले हो, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये बताओ भाई, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, हमसे ये चीज पूछी है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से कैसे लिख सकते हो। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से एक ए बी कम है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 ए बी होते हैं, यहां पर एक ही है यानी कि उसके होल स्क्वायर में से एक ए बी घटाया गया है। नीचे वाले को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे वाले को भी लिख सकते हो, आप दोनों को ही लिख सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो, आप ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को भी एक रूप में लिखना, क्यों? बिकॉज हमें एक ही चीज निकालनी पड़े, तो नीचे वाले को भी a प्लस बी, तो नीचे वाला क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 3 ए बी घटाए गए हैं, प्लस के 2 ए बी होते हैं, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो पहले तो प्लस के 2 घटाए गए फिर एक और घटाया गया -3 ए बी। तो अब आपने करना क्या है, बस ए और बी का सम यहां पर रखना है और ए और बी का प्रोडक्ट यहां पर रखना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलो भाई वो चीज निकालते हैं, कैसे निकलेगी देखो। तो ये देखो भाई, जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये जो काम है ये मेंटली करने के हैं, ठीक है। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जामिनर ने रेसिप्रोकल दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और जब आप इनको जोड़ोगे तो आप इनको मेंटली जोड़ना, मेंटली आप कैसे जोड़ सकते हो ध्यान से देखो, अब मेरी बातों पर ध्यान देना। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, √5 + 1 का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √5 - 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आपने मन ही मन में क्या लगाना है, आपने मन ही मन में लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको करना है तो क्या होएगा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्या होएगा, और मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। और नीचे क्या होएगा, जो आपका एलसीएम होएगा, एलसीएम होएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की गुणा। तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो नीचे एलसीएम क्या होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 1, तो नीचे आ जाएगा 4। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल, तो a स्क्वायर है 5, बी स्क्वायर है 1, 5 और 1 6 का डबल, ऊपर आएगा जी 12 और नीचे आएगा जी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर
3, 12/4। और ये काम मेंटली करने के हैं और धीरे धीरे आप करोगे भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई जी 3। अब a और b की वैल्यू भी है, a प्लस बी की वैल्यू भी है, ये दोनों हमने यहाँ पर रखनी है, सिंपल सी बात है। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और a b की वैल्यू है 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, a b की वैल्यू बनेगा 9 माइनस 3 6, दैट इज 4/3। कहां पर है भाई? ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ। तो भाई हमने ये चीज निकालनी है। अब आप इसको क्या करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बिना एक भी पॉइंट लगाए अपनी नोटबुक के ऊपर आप इसको मेंटली करो। पिछला क्वेश्चन भले ही एक बार फिर से देख लो। अगर आप एक्चुअल में ये चाहते हो कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर करूं तो भाई को 5 मिनट लग जाए चाहे 10 लग जाए, इसको बिना एक भी पॉइंट लगाए पेपर के ऊपर इस क्वेश्चन को मेंटली करो, मजा आएगा आपको। मैं आपको करके दिखा देता हूं लिख के। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। अब हम भी काफी कुछ चीजें मेंटली करने की कोशिश करेंगे अगर आपने खुद नहीं किया है तो। ठीक है, देखो x प्लस वाई, सबसे पहले तो सम निकालना है x का और y का, तो मेंटली करेंगे। ये इधर आकर मल्टीप्लाई होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो डबल आता है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर 5 है, b का स्क्वायर 3 है, तो 5 और 3 8, उसका डबल आता है, तो 8 का डबल 16। तो ऊपर तो आ जाएगा दोस्त 16, और नीचे नीचे भी तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होएगा ना, तो नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3 2, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई। और x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पारस्परिक हैं, तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएंगे। तो अब यही चीजें वहां पर रखनी है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 61। ठीक है, और जहां पर भी मैं मेंटली करने के लिए बोलूं वहां पर कर लो, अगर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, मैं आपको बता दूंगा कहां पर किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब ये देखो फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको आप कैसे करोगे, इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई का स्क्वायर, और अब आपके मन में ये भी आ सकता है सर आप हमेशा x प्लस वाई का स्क्वायर के रूप में लिख रहे हो, कभी भी x माइनस वाई के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख रहे हो। तो इसको लेकर भी मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर के अंदर एक xy जोड़ा गया है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 5 xy घटाए गए हैं। एक तो प्लस के, इसके अंदर प्लस के 2 xy होते हैं, एक तो प्लस के 2 xy है, मतलब कि पहले प्लस के 2 घटाए, 2 घटाकर और फिर 3 और घटाए गए, तो कुल मिलाकर 5 xy घटाए। तो उसी तरीके से आप क्या निकालोगे, x प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे जो हम वहां पर रखेंगे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू ये है और y जो है, यानी कि y की वैल्यू मैं सीधा देखकर बता सकता हूं कि 3 माइनस 2 रूट 2 आएगी। अभी मैंने आपको ये चीज बताई नहीं है कि कैसे आप y की वैल्यू बताओगे, ये मैं आपको आगे सर्च टॉपिक के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर ये वो चीजें यूज हो जाएंगी, वो आप बाद में सीख जाओगे। ठीक है, तो y की वैल्यू वैसे एक्चुअल में क्या है, 1/3 प्लस 2 रूट, और 1/3 प्लस 2 रूट 2 का जब आप रैशनलाइज करोगे तो आप मन ही मन में रैशनलाइज कर सकते हो 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे। ठीक है, आगे सर्च में आप सीख जाओगे, अगर अभी तक नहीं पता है तो टेंशन मत लेना। तो अब सिंपल सी बात है भाई, जब आप इनको जोड़ोगे तो प्लस 2xy और माइनस 2xy कट जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ही, वो उसने खुद ही बता रखा है 1। अब यहां पर पुट करो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37,
6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 31, 37/31। और सारे ही आंसर डी आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आंसर डी आए हैं। डी पर कैसे सेट हो रखा है, ठीक है। तो 37/31 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको x माइनस वाई को लेकर करना चाहूं, अगर मैं x माइनस वाई लेकर करना चाहूं तो भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं, देखो जरा। हर एक क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं ऐसे, मतलब मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को जो हमने पहले किए हैं उनको x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करके भी आप कर सकते हो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के -2xy होता है, वहां पर +3xy है। तो पहले तो -2xy को खत्म किया गया +2xy जोड़कर, और फिर +3xy एक्स्ट्रा जोड़ा गया, कुल 5xy जोड़ा गया। 2xy जोड़ा गया इसके -2xy को खत्म करने के लिए, और 3xy और एक्स्ट्रा जोड़ा गया जो हमें वहां पर दिख रहा है, तो प्लस का 5xy। मैं चीजें थोड़ी सी कम लिख कर दिखा रहा हूं, क्यों? ताकि आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो, वैसे सोच पाए, अलजेब्रा को थोड़ा सा और अच्छे वे में हैंडल कर पाए, ठीक है। नीचे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर के अंदर -2xy होता है, तो -2xy पहले से ही होता है, एक और xy दे दिया, 3 हो गए। तो यानी कि एक और माइनस का xy घटा दिया, माइनस का xy एक और दे दिया, है ना। तो पहले माइनस के 2 थे, एक और माइनस का दे दिया, तो ये है। अब चलो फिर से वही चीजें, तो अब हमें निकालना पड़ेगा x माइनस वाई और एक xy। xy तो ऑलरेडी 1 है, हमें पता है। तो हाँ, y की वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताई ही है कि 3 - 2√2। तो x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई करोगे तो माइनस प्लस 3 से 3 गया 4√2, तो ये 4√2 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख दो। 4√2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4√2 है ना, हाँ। तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 32 प्लस 5xy, xy की वैल्यू 1 है, 32 प्लस 5 37। इसका स्क्वायर क्या है, 4√2 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 - 1 31, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये करो। इफ दिस इज इक्वल टू 34, तो फिर से वही अपना काम करो। देखो ध्यान से देखना क्या है, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, इस फॉर्मेट को बहुत बार यूज किया जाता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का मैक्सिमम पार्ट आप मेंटली कर सकते हो, ठीक है। इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, नीचे है a माइनस बी, ठीक है। और यहां पर क्या है, a प्लस बी। ये यहां पर एक छोटी सी साइन में गड़बड़ हो गई, ये वही मैं सोच रहा था कि ये अगर भी होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये यहां पर नेगेटिव होएगा, और टाइपिंग के अंदर कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, ये सुधार लेना। x² - 1 है, बिकॉज यहां पर अगर ये b है तो ये भी तभी भी होएगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो इस फॉर्मेट को एग्जामिनर कई बार यूज करता है, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट यूज किया गया, इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट यूज किया गया, तो इन फॉर्मेट्स को एग्जामिनर कई बार यूज करता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको रट लो, रट लोगे तो आप बेवकूफ हो, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें रटने की नहीं है कि इस चीज को ऐसे रट लो। मैं बता रहा हूँ ये चीजें हमेशा माइंड में प्रोसेस करने की, और ये एडिशनली रटने की नहीं है, बस आपको इन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। और नीचे क्या है, a² - b²। कभी कभी वो a प्लस बी ओवर a माइनस बी, इनके बीच में डिफरेंस भी दे देता है, रटने की नहीं है। आपको एक बात पता तो है, ये ऊपर जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको एक बात पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो मैंने बोला तो था क्या आता है, जब जोड़ते हैं तो ये आता है, तो घटाते हैं तो 4ab, मैंने बोला तो था। ये चीजें याद होनी चाहिए कि भी जोड़ते हैं तो ये आता है, घटाते हैं तो ये आता है। ये चीजें टिप्स पर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर टिप्स पर, खाना खाएं तो ये चीजें अड़नी चाहिए, इतनी टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे देखो, तो नीचे होगा a² - b²। तो समझ में आ गई बात, अब उस चीज को मेंटली कर लोगे,
ये इसको यहाँ पर माइनस अज्यूम कर लो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और माइनस है तो साइन बदलेंगे, अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भैया इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, यही था ना, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, ट्वाइस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 34। नीचे जो है वो 1 ही है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 17 पर। अब ये -1 उस तरफ चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 2 निम में 18, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकती है, दोनों हो सकती हैं दोस्त। लेकिन उसने ये बोला है एंड x इज लेस देन 0, x 0 से कम है, तो इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू आप लोगे, ये वाली -3, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, अब करें। इफ a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक है, सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 है, तो चलो भाई इसको देखते ही तो खोल देंगे हम, ऐसी क्या बात है। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 19, ठीक है। दो चीजों का प्रोडक्ट 19 है, ठीक है, और इनमें से एक भी फ्रैक्शन नहीं है। एक भी फ्रैक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन तो आएगी नहीं। तो 19 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 19 को तो मैं लिख सकता हूँ, एक ही तरीका है 19 इंटू 1, और कोई तरीका है नहीं। अब मतलब इनमें से एक 19 है, एक 1 है, ठीक है, तो कौन सा 19 है, ये 19 है, ये 19 है, इनका सम 19 होएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव 5 3 ऐसे पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव नहीं है, तो दो चीजों का जोड़ बड़ा होएगा, उनका डिफरेंस छोटा होएगा। तो इनमें से एक 19 है और एक 1 है, ये 19 है, ये 1 है, तभी ये ऐसे आया। अब इस सिचुएशन को आप ऐसे देखो हमेशा कि दो भाई हैं ए और बी, उन दोनों के पास 19 टॉफी हैं, और ए माइनस बी उनका डिफरेंस है 1, मतलब दो चीजों का सम 19 है, दो चीजों का डिफरेंस 1 है। यानी कि आपने 19 को ऐसे बांटना है कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी कि एक के पास 1 टॉफी ज्यादा है, ए के पास 1 टॉफी ज्यादा है, तो आप क्या करो, ए को 1 टॉफी ज्यादा चाहिए, अगर बी के सामने ए को टॉफी दी तो बी रोएगा कि उसको ज्यादा क्यों दे दी, तो पहले ए को बुलाओगे, भाई इधर आ, उसको 1 टॉफी ज्यादा देनी है, तो ये ले भाई 1 टॉफी जेब में डाल ले। अब अपने पास कितनी टॉफी हो गई, 18। अब जितनी टॉफी बच गई उनको बांट दो बराबर बराबर, ठीक है। तो 18 बच गई, उनमें कितनी बटेंगी, 9 और 9 है, 9 और 9, लेकिन ए को 1 टॉफी पहले दी थी तो उसके पास हो जाएंगी 10। ऐसे ही मान लो अगर a प्लस बी की वैल्यू है जी 23 और a माइनस बी की वैल्यू है जी 3, तो सिंपल सी बात है, पहले a को 3 टॉफी दे दो कि भाई ये ले 3, एक को 3 एक्स्ट्रा देना है ना, और जो बच गया 20 उसको बराबर बराबर बांट दो, 20 का 10 10 बटेगा, एक के पास आपने पहले ही 3 एक्स्ट्रा दे रखे, उसके पास 13। एक तो इस सिचुएशन को आप ऐसे देख सकते हो हमेशा, और एक और तरीके से देख सकते हो कि जब भी आपको ये चीजें गिवन हो, a प्लस बी 23, a माइनस बी 3, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे भाई एग्जाम के अंदर आपके कई बार आती है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप इन दोनों को जोड़कर हाफ करोगे तो पहले वाली की वैल्यू आती है, और उसमें से इसको घटाकर हाफ करोगे तो दूसरे वाले की वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू क्या है, 23 प्लस 3 26/2 13, ए की वैल्यू सम बाई 2, और बी की वैल्यू क्या है, 23 माइनस 3 20/2 10, ठीक है। पहले वाला बड़ा है ना भैया, उसमें से इसको घटाकर ये आ रहा है, तो पहले वाले की वैल्यू आएगी सम बाई 2, दूसरे वाले की वैल्यू आएगी डिफरेंस बाई 2। और मैं आपको कभी भी कोई भी फालतू की चीज नहीं रटवाता, तो सीधी बात है, जो भी चीज काम की है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी, इस, तो a की वैल्यू 10 है तो a का स्क्वायर 10,
माइनस बी माइनस 9, तो ये हो जाएगा 91। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मान क्या है? तो ध्यान से देखो एक बार, मैं आपको हिंट दे, पहले तो खुद ट्राई करो। तो अब तक ट्राई तो कर लिया होगा, अब नहीं किया है तो बेशरम, इतनी बार बोल रहा हूं तो ट्राई करो। हाँ, अगर कर लिया है तो और नहीं निकला है तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा यहां पर। अगर आप इसको देखोगे अच्छे से तो ये क्या है, ये आप देख पा रहे हो कि 1006 प्लस 1 है, और ये क्या है, ये 1006 माइनस 1 है। ये जो है ये 1006 प्लस 2 है। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं तो आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। ये क्या है, 1006 प्लस 3 है, ये 1006 माइनस 3 है। जब एक बार आपने इसको यहां पर देख लिया और आगे पैटर्न पकड़ लिया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने एग्जाम में क्या लिखना है, ये लिखना है कि 1006 का स्क्वायर, आगे क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सबसे पहले यानी कि 1006 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये माइनस है तो साइन बदलेंगे ना, माइनस प्लस, आगे प्लस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो मैं साइन को अब सीधा बदल दूंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना था, प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इनको देख लो भाई क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 प्लस 1 10 में से 4 गए 6, इसका आंसर। एक्चुअल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 का जो टीयर 2 था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मतलब एसएससी में आए हुए, एसएससी के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, सीडीएस में आए हुए, कैट में आए हुए, एनसीईआरटी की सीबीएसई के अंदर आए हुए, तो बहुत ही वेरियस अच्छी अच्छे सोर्सेज से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, if x is equal to this, y is equal to this, z is equal to this, then the value of this। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहां से कुछ ये टर्म आपको कहां पर देखने को मिलता है, प्लस वाला वो भी, तो ये आपको देखने को मिलता है 2ab 2xy, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं ऐसे ही हिंट में को, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर, तो ये तो फिर से एक और चीज आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं खोल दूं तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज है, तो इस चीज की वैल्यू आपने बतानी है, तो आपको ए प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है ऊपर से, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो के गुणा में कुछ भी कर लो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, देयरफॉर आंसर विल बी जीरो एंड डोंट बी हीरो। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक्स वाई और जेड को जोड़ कर देख लो, सीधा सीधा पता चल रहा है, देखो इनको जोड़ोगे तो एक प्लस का बी है, एक प्लस का बी है, दो प्लस के बी इकट्ठे हो गए, और एक दो माइनस के बी तो कट जाएंगे, यही ए के साथ ऐसे ही सी के साथ। बताओ भाई जरा, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन पिछला भी और ये भी, गिवन दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ, हाँ तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी सीधा सीधा वही है, ए प्लस बी, ये मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यों लिखा, सेम ही बात है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिख लो या एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लो। ठीक है, आगे है वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, सेम चीज,
तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे दोस्त, तो तीनों के अंदर ये कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। और पहले वाले के अंदर क्या होगा, ये, दूसरे वाले के अंदर ये, तीसरे वाले के अंदर ये, इन तीनों का सम आएगा भी इस ब्रैकेट के अंदर। तो इनको एक बार ध्यान से देखो क्या बचने वाला है। एक माइनस का z एक प्लस z से कट जाएगा, एक माइनस का x एक प्लस x से कट जाएगा, एक माइनस का y एक प्लस y से कट जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस z सिर्फ यही बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज बचेगी। और राइट हैंड साइड पर जोड़ोगे तो 8 और 7 15 और 10 25। तो यानी कि तो सेम चीज है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसका जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5, इनमें से कुछ भी हो सकती है। दोनों का स्क्वायर 25 है। लेकिन एग्जामिनर ने एक बात बोली कि तीनों धनात्मक हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो 3 पॉजिटिव का सम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 3 पॉजिटिव चीजों को जोड़ोगे, तो यानी कि माइनस वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्लस 5 ही हो सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ए कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या होगी, यानी कि इसको किसी तरीके से फैक्टराइज किया गया है और इसको नीचे, मतलब इसी की फैक्टराइजेशन है, नीचे लिखी हुई है। तो नंबर 1 चीज तो ये है कि मतलब इसी की वैल्यू नीचे लिखी हुई है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसे लिखना, इस चीज को ऐसे लिख देना, यानी कि इस चीज को ऐसे लिख दो, आप बोलोगे इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये दोनों चीजें इक्वल है ना, इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये इसके बराबर ही होएगा, है। तो यहां पर अगर मैं a और b की कुछ वैल्यूज रखूंगा तो यहां पर जो चीज आएगी वहां पर भी वही चीज आएगी, बिकॉज दोनों चीजें बराबर हैं, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू पुटिंग मैं आपको वैसे आगे बताने वाला हूं, है, लेकिन यहां पर भी अब क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख देता हूं तो ये जो चीज है ये मुझे 64 देती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे 64 देती है नीचे, एक तो ये मुझे क्या देगा, माइनस का 64, ये आंसर नहीं हो सकता। ये मुझे क्या देगा, माइनस का 64, ये आंसर नहीं हो सकता। ये मुझे देगा प्लस का 64, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब आपको ये साफ साफ पता है कि जब आप इसका प्राइम जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो वो चीज तो नहीं आएगी आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab वाला टर्म हो रहेगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ये पॉसिबल था अपने उस तरीके से, लेकिन हमें पता है ना ये नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है? हाँ, अब अगर आप इसको एक्चुअल वे से करना चाहते हो, इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो वही बता देता हूं। तो एक चीज तो श्योर है कि आपको ये पता है कि भैया अगर आपके दिमाग में एक चीज आए कि एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि ये जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो उसके अंदर x4 आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि उसके अंदर ये 3 टर्म आती हैं प्लस 2ab, यानी कि इसके स्क्वायर के अंदर ये 3 टर्म आती हैं। तो उसके अंदर अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 16x स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, तो मैं आपको सारे गुर सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो सीखने में थोड़ी शांति, थोड़ी सी तसल्ली रखना। ये मत सोचना सर ये मेथड तो लॉन्ग है, सर ये मेथड तो समझ में नहीं आया, सर ये मेथड में ये कमी है। मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा और एक एक करके ही बता सकता हूँ, है ना। इकट्ठे मुंह से तीनों मेथड तो निकलेंगे नहीं मेरे, है ना, नॉट पॉसिबल और निकलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, भरोसा रखो, नैया पार लगेगी। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार मैंने 16x स्क्वायर जोड़ 16x स्क्वायर घटा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहां से मैंने बना लिया, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन को आप किसी भी एक मेथड से करना चाहें कि नहीं सर इसमें तो यही बेटर है, लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर काम आ जाएगी। तो चीजें सीखनी जरूरी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और वो हो गया माइनस ये किसका होल स्क्वायर है भैया, 4x का होल स्क्वायर।
है ना। तो अब देखो इसे ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो वही फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये एक्स नहीं आएगा ये। तो भैया कौन सा है आंसर, यही वाला है, ये वाला लास्ट वाला, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। तो दूसरा मेथड ये। अब तीसरा मेथड देखो, ये दोस्त आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है, तो आपको डायरेक्टली ये पता लग ही रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो जैसे ही आपको पता चल गया या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पर भी आपको ये फॉर्म दिख जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे ही लिखने वाला हूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये क्या हो गया 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर। और फिर से वही कहानी रिपीट हो जाएगी जो थोड़ी देर पहले रिपीट हुई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सेम कहानी रिपीट हो जाएगी। फिर से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये देखो भाई, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है और आगे मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। इसको ध्यान से देखो, इसको देखकर आपको ये तो लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा x4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये, तो यानी कि इसके अंदर 2xy वाला टर्म पूरा नहीं है, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कमी है। अगर आपको ये देखकर ये स्ट्राइक करता है, ये करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दूं। अब यहां पर ऐड करोगे तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दूं। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है जी 12। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर 12 का स्क्वायर 144, तो इसके अंदर 144 जोड़ो, प्लस 144, तो ये क्या आ जाएगा 625। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 25, ठीक है। दिस विल बी प्लस माइनस 25। और अब उसने क्या बोला, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर हैं और वैसे भी दो चीजों के स्क्वायर का सम 25 ही होना है, तो माइनस वाली पॉसिबिलिटी गायब होगी। हाँ, अब उसने क्या बोला भाई, अब उसने आपको बोला कि मेरे को इसकी वैल्यू बता दो इसकी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है, जी हाँ है, और एक्स वाई आपके पास है, जी हाँ है, तो बता दो क्या दिक्कत है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 12, तो आंसर विल बी 13। डन डना डन। दिमाग लगाओ भाई, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ एक बार अपना, देखो कैसे कर। हिंट दे देता हूं, ये यूज होएगा और इसके लिए दो चीजें चाहिए हमें, ये बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। तो आपको सारे टर्म ए प्लस बी वाले मिल रहे हैं यहाँ पर, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला टर्म अगर आ जाए कहीं से तो मजा आ जाए। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर मैं एक से गुणा कर दूं तो उसके ऊपर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको भी मैं एक से गुणा कर सकता हूं कहीं पर भी, जी हाँ कर सकते हो। और मेरे पास 2 प्लस ए वाला 2 प्लस 1 वाला टर्म है, तो अगर मैं इसको एक से गुणा कर दूं यानी कि 2 माइनस 1 से गुणा कर दूं, गुणा में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, 2 माइनस 1 से इसको अगर मैं गुणा कर दूं तो फर्क पड़ेगा नहीं, 2 माइनस 1 तो 1 है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो अब तो ये है 2 माइनस 1, ये है 2 प्लस 1, तो ए माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया, इन दोनों टर्म से ये बन गया। अब इसके साथ इसको आप इसका जोड़ा बना सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से जोड़ा बना सकते हो भाई, जोड़े ही जोड़े बन रहे हैं, 2 की पावर 8 माइनस 1,
फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 की पावर 16 माइनस 1, फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 की पावर 32 माइनस 1। ये बन गया, ये जितना भी मामला था उसका ये बन गया। अब स्टार्टिंग में क्या है, 2 की पावर 32 माइनस 2 की पावर 32 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस? तो पिछला क्वेश्चन भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड था, तो एक बार ट्राई करो, सोचो कुछ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, सोचो मेरे बताने से पहले। ए प्लस बी वाला टर्म तो है, ए माइनस बी वाला टर्म कैसे लाए? पिछली बार तो 2 माइनस 1 करके ले आए थे, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कैसे लाओगे? तो देखो, अगर मैं 5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं और उसी चीज से डिवाइड कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर भी वही करने वाले हैं। सारे आए हुए क्वेश्चन हो रही है, तो हमें निकालनी है इस चीज की वैल्यू। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से और डिवाइड भी कर दिया x माइनस 1 से, बस अब आ जाएगा आपका आंसर। इन दोनों का क्या जोड़ा बनेगा भाई? a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का कोई जोड़ा बनेगा? बनेगा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो x4 माइनस 1, x रेस टू पावर 8 माइनस 1, समझ रहे हो? इन दोनों को मिलाकर ये बन गया, तो अब ये हट गए, इन दोनों की जगह ये रखा जाएगा। ये मत बोलना सर क्या कर रहे हो। फिर इन दोनों की गुणा करी तो इन दोनों को, दोनों की जगह ये बन गया, फिर इन दोनों की गुणा करी तो इन दोनों की जगह ये बन गया। अब इसकी और इसकी गुणा होएगी तो इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा, x की पावर 16 माइनस 1, फिर इन दोनों की गुणा होएगी तो इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा, x की पावर 32 माइनस 1 है। अब मैं भी सोचा 64, वो 32 आगे है, तो इसको हटाकर इसके साथ गुणा करोगे तो इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह बन जाएगा, बन बोल रहा हूं मैं हरियाणवी, ठीक है, कोई नहीं, बियर दैट, ऐसी ऐसी चीजें। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो अब इन दोनों से क्या बन जाएगा, इन दोनों से बन जाएगा x की पावर 128 माइनस 1, फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों से क्या बन जाएगा, x की पावर 256 माइनस 1, और नीचे क्या है, x माइनस 1। ऐसी शक्ल का कोई प्राणी है क्या? ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे थे। मैंने क्यों बताया है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में ना आया उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो, इसके गुणनखंड क्या है, एक्स फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, के की जगह क्या आएगा, का गुणनखंड है। तो देखो, इसको देखकर कुछ दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है कि भैया A4 तो है, B4 भी है, तो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहां पर बीच में प्लस हो, स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, A4 प्लस B4 आएगा, एक प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अगर यहां पर माइनस हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2a भी आएगा। मतलब एक 2a भी चीज आती तो है ना, मैं माइनस क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज भैया ये माइनस वाली चीज है तो हिल जाएगा। तो देखो, इस 11a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे तोड़ लो, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये भी किसी चीज का स्क्वायर है क्या, जी हाँ, 3ab का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और इनमें से एक चीज यहां पर एग्जामिनर ने दी होगी आपको आगे, ठीक है। कौन सी दी है, ये कौन सी दी है, ये दी है भैया ऑप्शन ए,
एक फैक्टर है इसका। समझ में आ गई? तो ऐसी कई चीज़ें आपको एग्जामिनर देगा। मान लो यहाँ पर एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है कि ए स्क्वायर, अब उसने जो 3 का स्क्वायर है 9, 9 में 2 जोड़े तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ दूं, ये लो। तो मुझे पता है इसमें से -2a² b² निकालूंगा तो 16 बच जाएगा, माइनस का निकालूंगा तो a² - b² का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, और 16 जो है वो 4ab का स्क्वायर ये बना लेगा, और आगे क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कर करके वो देता है आपको क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो भाई, दिमाग लगाओ एक बार, डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर डर लगना लाजमी है कि भैया ये रूट में है, क्या होएगा। लेकिन एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो चीज है एग्जैक्टली सेम चीज अपने क्वेश्चन में है, बिल्कुल। और ये जो चीज है ये इससे थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसी ही चीज हमारे क्वेश्चन में भी है। अगर मैं इसको मान लूं a, इसको मान लूं b, तो हमारे पास a + b की वैल्यू तो है, और हमसे पूछी है हमारे क्वेश्चन में a। तो इन दोनों से कोई फॉर्मूला बनता है क्या? इसको अगर मैं t मान लूं तो a + b × a - b क्या होएगा? a² - b², a² - b²। और ये रूट के अंदर है, इनसे डर क्यों लग रहा है? इसीलिए तो डर लग रहा है क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो एक बार स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस यही आप करोगे। ठीक है, जो आपसे पूछा है, ये जो चीज आपसे पूछी है इसको आप मान लो t, अब मल्टीप्लाई करो, ये a + b है, ये a - b है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a² यानी कि जो ये सिर्फ ये चीज आ जाएगी रूट से बाहर। ये लिख ही देता हूं मैं, लिखने की जरूरत है नहीं बट मैं लिख देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना बचे। ये हो गया a², रूट हट गया, -b², ये देखो माइनस। अब इसके साइन बदलेंगे, ये क्यूब है, तो प्लस का 14x, साइन बदलेंगे दोस्त, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 10 × t, 10t। 13x³ 13x³, ये जानबूझकर ऐसी वैल्यू दी है एग्जामिनर ने, तभी तो ये ऐसे सोल्व होएगा। 29 + 21 50 × 10t, तो t की वैल्यू क्या है? 5, और इस t की ही तो वैल्यू निकालनी थी 5, तो आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, ठीक है, की वैल्यू क्या भाई है, किसके इक्वल है? तो चलो भाई देखते हैं। तो अब तो एक ही काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ नीचे वाले को कर लेते हैं। तो नीचे एलसीएम आएगा इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि a² - b²। a + b ऊपर जाएगा, a - b उधर जाएगा, तो a + b में से घटाना है a - b, तो साइन बदलेगा -a + b। a से a गया, 2b ऊपर आ गया। ठीक है, इन दोनों चीजों की जगह ये आ गया। अब इसमें से घटाना है ये इसमें से ये घटाना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा जी इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी कि a4 - b4। देखो यहां पर भी 2b है, यहां पर भी 2b है, तो 2b मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, 2b को मैंने अलग ही रख लिया, 2b इंटू, अब जो भी आएगा 2b मैंने कॉमन ले लिया। क्यों बिना वजह कैलकुलेशन में उसको फंसाना, बेचारे को, है शरीफ बंदा है, कैलकुलेशन से बाहर रख, किसी के लफड़े में क्यों डालें। तो अब ये देखो, इसमें से अगर इसको घटाओगे, ऐसे लिख ही देता हूं यार मैं, देखो ये डर लगता है कि कहीं कोई समझ ना पाए, दिक्कत होगी फिर। 2b मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a² + b² यहाँ पर, a² - b² यहाँ पर, तो इससे घटाओगे तो 2b² आ जाएगा। अभी आप खुद देख लोगे, तो 2 × 2 4, 4b³, तो ऊपर बन गया दोस्त 4b³। अब इसमें से क्या घटाना है, का घटाना है इसमें से 4b³ / a4 + b4, फिर से 4b³ है, तो 4b³ को हटाओ बाहर लड़ाई से, ऊपर जो भी आएगा वो लिख लेंगे। नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a8 - b8, a - b a + b, तो
ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ए वाला टर्म कैंसिल, 2b4, ये काम खुद कर लेना। और 4b³ कॉमन ले चुका हूं तो यहाँ पर 1 आएगा, कॉमन ले चुका हूं। तो ये इधर घटाओगे तो साइन चेंज होंगे, 2b4 आएगा। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 4 दूनी 8b7, 8 इंटू बी की पावर। अब इसमें से क्या घटाना है, इसमें से ये घटाना है, वही चीज घटानी है जो ये है, इसमें से यही चीज घटाएं, जो 0 आंसर आएगा। इतना डिफिकल्ट? ऑप्शन डी। देखो भाई, इफ ax प्लस पी वाई इज इक्वल टू 3, bx माइनस ay इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू निकालो क्या है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको सोचना है कि भैया क्या करूं, x² y² की वैल्यू गिवन है, a² b² की वैल्यू है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ये नहीं है कि हाँ अब मेरा है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले कर लिया। लेकिन जब ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को लगा ये करके देख लेते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हो आप, अच्छा ये करके देख लेते हैं, और फिर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर लॉजिकल चीज लग रही है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, a² x² प्लस b² y² प्लस 2 ab xy इज इक्वल टू। हाँ, एक चीज इनको देखकर मुझे पता लग गई थी कि जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो जो 2ab वाला टर्म है वो कैंसिल होएगा, क्योंकि ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है कई बार। साइन और कोस का एक स्पेशल केस है, ट्रिग्नो में आपको पता चलेगा कि 2ab वाली टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b² x² प्लस a² y² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab xy। तो यहां पर अब आपको पता चला कि अच्छा जी, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या आएगा, तो यहां पर मैं इनको यहां पर लिखूंगा, एक और स्टेप बढ़ेगा, तो मैं यहीं से कुछ चीजें कॉमन लेना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है दोस्त, तो a² x² और a² y², यहां से मैं a² कॉमन ले रहा हूं, और इसमें से मैं b² कॉमन ले रहा हूं। और कैसे भी कॉमन ले लेना, ट्राई करके देख लेना, कैसे भी कोई भी दो टर्म की गुद्दी पकड़ के जिनमें भी कॉमन हो, कॉमन लेकर देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 25। तो x² y² फिर से कॉमन आएगा, x² प्लस y² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 25। तो इनमें से एक की वैल्यू एग्जामिनर ने दे दी है, इतनी कृपा हम पर कर दी है, और दूसरे की वैल्यू उसने पूछी है। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 25 ही होगी भाई साहब। आंसर इज 25, दैट इज ऑप्शन डी। a² प्लस b² इक्वल टू 2, c² प्लस d² इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू बताइए। तो नंबर 1, तो इसको आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वैल्यू पुटिंग का मेथड सिंपल है कि भैया कुछ भी वैल्यू रख दो जो इनको सेटिस्फाई कर रही हो। पिछले में वो वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो अगर मैं डी की जगह 0 रख दूं और सी की जगह 1 रख दूं तो आ जाएगा इस। हाँ, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं और इसकी जगह 1 रख दूं तो ही बन जाएगी बात। जी हाँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यही चीजें वहां पर रख दूं, डी मैंने 0 रख दिया तो डी वाली चीजें तो खत्म ही हो गई। ठीक है भाई, बी इंटू सी, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए इंटू सी, बाकी सबको तो मैंने 1 ही लिया है, 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर इज तो ऑप्शन डी। तो ये चीजें काम क्यों करती हैं, अगर आपको पहले नहीं पता तो आगे बहुत ही डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इसको करना कैसे है, देखो भैया जो चीज हमसे पूछी है, यहां पर भी मुझे देखकर ही पता लग गया कि यहां पर -2ab वाला टर्म आएगा, वहां पर +2ab वाला टर्म आएगा, और दोनों कैंसिल स्पेंड करोगे, a² d²। जी हाँ बिल्कुल, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ कॉमन वॉमन लिया जा सकता है क्या, ठीक है, ए कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और इसमें से कुछ कॉमन लिया, हाँ बी, तो बी। आगे कुछ स्कोप है क्या कॉमन लेने का,
और इन्हीं दोनों चीज़ों की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बताई है, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो इन दोनों चीज़ों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू है जी दोस्त 2 और इसकी है 1, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो आंसर विल बी 2। अब कई क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिनको देखकर आपको पता लग जाएगा, आपको प्रॉपर वे पता नहीं लगेगा लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा शायद यही करना है, और आगे देखेंगे। तो समझाने में तो एक ही क्वेश्चन यूज करूंगा, आगे एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे हमें पता है कि भैया p की पावर 4 p स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो मेरे ख्याल इसको शायद 2 बार स्क्वायर करना होगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो p की पावर 2 आएगी, फिर स्क्वायर करेंगे तो p की पावर 4 आएगी। तो चलो वही करके देख लेते हैं, करके देख लो आप भी। 2 को इधर ले आऊंगा ताकि रूट का लफड़ा खत्म हो जाए, तो p + 2 = √5। अब स्क्वायर कर रहा हूँ a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² = 5। इस 4 को उधर ले जाते हैं, 5 - 4 1, फिर से स्क्वायर करेंगे बिकॉज p की पावर 4 लानी है। a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab = 1 का स्क्वायर 1। तो देखो उसने क्या पूछी है, एग्जैक्टली सेम चीज पूछी है। ये चीज आपके पास है लेकिन 4 नहीं है, तो कोई नहीं, दोनों तरफ 4 जोड़ दो, यानी कि उसने यही चीज पूछी है, तो इस चीज की वैल्यू 5 है, दैट इज ऑप्शन बी। हाँ, कल को वो 4 की जगह 14 पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ 14 जोड़ देते तो 15 आंसर आ जाता। कल को वो 4 की जगह -8 पूछ सकता था, तो हम दोनों तरफ -8 कर देते, तो -7 आंसर आ जाता है, 1 - 8। वो हम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात।